ये 19 हो रहा है, 19 फीट 8 इंच हो रहा है अंदर अंदर का। 19 फीट 8 इंच। हाँ ये जो हमारा निर्माण कार्य हॉल का पूरा हो गया है, जिसकी लंबाई कितनी 19-8 इंच है। हाँ। अब हमें इसकी बिजली फिटिंग के संबंधित आरसीसी में पाइप डालना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई माप लीजिए। आपके 11 फीट 11 इंच। हाँ, तो 11 फीट 11 इंच इसकी चौड़ाई हो रही है, विदाउट प्लास्टर है। हाँ, तो 1 इंच कम हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हॉल की हमको मालूम हो गई है। दूसरा ड्रेसिंग रूम है, जिसकी लंबाई है कितनी? 5 फीट 6 इंच। 5.5 फीट का है और चौड़ाई ये हो रहा है 3 फीट 8 इंच। 3 फीट 8 इंच चौड़ाई है। ड्रेसिंग रूम है ये, टॉयलेट के पास का। ठीक है, 6 इंच। टॉयलेट क्या है? 5 फीट 6 इंच। हाँ, 5.5 फीट का टॉयलेट लंबाई में है। 4 फीट 4 फीट की चौड़ाई है। तो ये टॉयलेट हो कि ये सही। इस निर्माण सेक्शन में गली भी है, और इस गली की लंबाई है टोटल कितनी है? फीट 8 इंच। कितनी? 22 फीट 8 इंच की ये गली है, और इसकी चौड़ाई मापिए। तो इस गली की 7 इंच। 5, हाँ, 5.5 7 5.5 फीट के लगभग ये गली है। और ये सामने का इसका सेक्शन है इस तरह का। तो बाहर इसके साथ ही ये जो 11 फीट 3 इंच का होगा सज्जा। हाँ, 11 फीट 10 इंच के लगभग जो कमरा की चौड़ाई थी, उसका इतना ही छज्जा बाहर निकल रहा है। खिड़की भी है, इधर से एक सेक्शन है। और ये जो 5.5 फीट की गली है, उसके आगे भी थोड़ा सा छज्जा निकाल रखा है। तो यहाँ सभी हमें लाइट की फिटिंग के पाइप डालने हैं, तो इसकी हम तैयारी कर। इसके साथ ही गली के ऊपर ये 5.5 बाई 5.5 का मालिया है गली का, उसमें भी लाइट का एक पॉइंट देना जरूरी रहेगा। 8 इंच हो रहा है। 3 फीट 8 इंच का एक मालिया इस हॉल के अंदर भी आएगा, क्योंकि मालिया बहुत बाहर की तरफ बड़ा हुआ था एक टॉयलेट। तो उसको हमने 2 सेक्शन में मालियों को बांट दिया। कुछ मालिया का बड़ा सेक्शन गली में डाल दिया, और शेष सेक्शन इसमें रूम में डाल दिया। यहाँ से एक दीवार के ऊपर चुनाई हो जाएगी। टॉयलेट ये छत हाइट पे के टॉयलेट्स और ड्रेसिंग रूम हम ले रहे हैं। तो ये छत के ऊपर अब हम पाइप डालेंगे। ये 19 फीट 8 इंच के लगभग आया था। इसके बाद वो 5.5 फीट उधर गया था अपना टॉयलेट की तरफ। तो ये मार्किंग हम कर लेंगे पोजीशन के हिसाब से। तो ये हॉल की जो पोजीशन है उसकी मार्किंग कर ली है। अब इसके आगे 5.5 फीट और माप लीजिए। वो 4 इंच छोड़ के मापेंगे तो। हाँ, 4 इंच छोड़ करके। ये 4 इंच। हाँ, ये दीवार आ गई। ये दीवार आ गई इसकी। हाँ, ठीक है। इसके बाद ये टॉयलेट कम ड्रेसिंग रूम जो लंबा है आ रहा 5.5 फीट। हाँ, 5.5 फीट एग्जैक्ट आ रहा है। तो ठीक है, ये तो लेंथ में हो गया। तो ये सेंटर पोजीशन इसकी बना ली। ये हो रहा था 19 फीट 8 तो 9 फीट 10 इंच। 19.8 तो 19 9.5 और 4 10, तो इसकी 10 इंच पे सेंटर मार लीजिए। इसका भी क्रॉसिंग में सेंटर ले लो। 2 सीलिंग फैन लगाना है अपने को। हाँ, तो वो तो दुका देंगे। तो इसका सेंटर मार लीजिए फिर। हाँ, तो ये 10 हो रहा तो 5, तो ये हो जाएगा आपके 5 पे 4 फीट 6 तो 11 4 फीट 11 इंच। हाँ, 4 फीट 11 इंच पे यहाँ मार्किंग और कर लीजिए। फैन बॉक्स के लिए फर्स्ट फैन बॉक्स। तो सिविल कार्य के अंतर्गत सेंटिंग का वर्क पूरा होने के बाद हमारा कार्य रहता है इलेक्ट्रिक फिटिंग का। और इलेक्ट्रिक फिटिंग में आजकल हर जगह कंसील्ड वायरिंग चल रही है, जिसको हम अंडरग्राउंड वायरिंग भी बोलते हैं। और अंडरग्राउंड वायरिंग में ये होता है कि छत के अंदर ही पाइप छत पड़ने से पूर्व डाले जाते हैं। परंतु उसके पूर्व हमें ये होता है कि नीचे जो कमरे हैं इनके सबकी साइज़ माप लेनी चाहिए, कि जो पोर्शंस हैं
उनका हमें मेज़रमेंट लेने के बाद हमें ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें कितने पंखे लगाने हैं या कितनी लाइट लगानी है। इस तरह का मेज़रमेंट्स ले लिया जाता है। और ये अंडरग्राउंड फिटिंग एक काफ़ी यूँ तो लगता है कि बहुत हार्ड चीज़ है, मगर जो करने वाले रात दिन कर रहे हैं, हमारे ये सोहन लाल जी भी ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। अंडरग्राउंड फिटिंग क्या हार्ड लगती है सर? नहीं, ईजी है, क्योंकि पहले जो चलती थी बैटन वायरिंग लकड़ी में चलती थी, कैसिंग कैपिंग भी लकड़ी चलती, वो बंद हो गई, उसकी जगह पीवीसी आ गई। और सरफेस कंड्यूट वायरिंग भी चलती है। ये तीनों तरह की वायरिंग वर्तमान में पीवीसी, कैसिंग कैपिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, जिन्हें सतह पे चलने वाली कंड्यूट वायरिंग ये होती है, आज भी चल रही है, मगर कम मात्रा में होती है। पर जनरली जो वायरिंग होती है वो तो कंसील्ड वायरिंग होती है, जिसको हम अंडरग्राउंड वायरिंग बोलते हैं। और इसका ये बहुत ही अच्छी वायरिंग का तरीका है। और छत जब सेंटिंग का कार्य हो जाता है, उसके बाद इसके 1 इंची पाइप है ये, 1 इंची पाइप है, 1 इंची पाइप है ये, और 2.5 mm है ये पाइप, ISI मार्क है। और इसका मुख्य अभी जो सामग्री यूज़ होती है, इसमें एक तो डीप जंक्शन बॉक्स, एक बैंड, और ये इसके पाइप जो 10 फीट लंबे होते हैं वो, और इसके साथ साथ ये सेंटिंग वाला वायर भी चलता है। तो यहाँ पर डीप जंक्शन बॉक्स क्या है कि जो 3 वे भी होता है, 4 वे भी होता है, जैसी जैसी स्थिति के अनुसार। और बैंड का काम होता है कि दीवार जहाँ कमरा है वहाँ पे ड्रॉन उतारा जाता है, यानी कि जो कंड्यूट पाइप्स है उसको नीचे बोर्ड सतह पे या दीवार के ऊपर जहाँ पे भी हमें बोर्ड लगाना, वहाँ पे ड्राइंग करने के लिए कंड्यूट पाइप की ये कंड्यूट बैंड की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमने फिटिंग करी है उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने इधर से हम देखें तो ये मेन जो हॉल है उसके आगे का एक छज्जा निकला हुआ है, उसमें हमने 3 पॉइंट दिए हैं। तीनों लाइट के दिए हैं, तीनों लाइट के दिए, मगर एक यहाँ पर आपने ये जो है ये खुला क्यों रखा है? नहीं, वो तो यूं ही लास्ट पे बस बहुत बांधा है, डिब्बी निकलने चाहिए। मगर इसको पैकिंग करो, इसका ढक्कन लगाओ, नहीं तो इसके अंदर से कुछ भी माल घुस जाए। आप देख लो, टैप लगा दो। तो ये तीनों जंक्शन इधर भी टैप लगा दीजिए, ये भी खुला पड़ा है, ये दोनों खुले पड़े, तो ये तीनों लाइट के लिए हैं। तो इनको जो खुला है वहाँ टैपिंग कर दो कैसे भी। इसके अलावा इधर से एक ये गली वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी आगे गेट है, गेट के आगे एक हमने पॉइंट दे दिया है, और इसके बाद बीच में एक पॉइंट दे दिया है, और इसका ड्राइंग नीचे उतार दिया है इधर से। एक मैंने आपको बताया था कि ये इस पोर्शन में ड्राइंग, तो ये जो फिटिंग हो रही है जिसमें जगह जगह पे बैंड को ड्राइंग से नीचे दीवार की तरफ ड्रॉ किया गया है, यानी पाइप को नीचे उतारा गया है, और डीप जंक्शन बॉक्स लगाए गए हैं कई जगह पर। डीप जंक्शन बॉक्स को ये वाले का क्या औचित्य है, ये जो लगाया आपने? ये अपने कोई वॉर्म लाइट लगाने के लिए, आपके वॉर्म लाइट लगाओ या वाइट लाइट लगाओ। हाँ, ये तो है ही से लाइट लगाने के लिए, इसके लिए लगाया। मगर एक आपने सपोर्टिंग में दिया था, वो कौन सा दिया था? यही था सपोर्टिंग में, ये साइड में सपोर्ट दिया है, ये इधर इधर हिले नहीं, इसके लिए इसको टैप लगा देना। हाँ, वो लगाऊंगा। तो इसमें गली में 2 फैन है बॉक्स लगाए हुए हैं, हॉल के अंदर 2 फैन बॉक्स लगाए, 4 फैन बॉक्स हैं। अपन 5 फैन बॉक्स लाए थे, 4 लाए थे, और बाकी तो डीप जंक्शन बॉक्स हैं हमारे। और ये मुख्यतः अंडरग्राउंड फिटिंग में जो एसेसरीज में पीवीसी पाइप, फैन बॉक्स और डीप जंक्शन बॉक्स और बैंड, ये शुरू में ये मुख्यतः इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये छत के ऊपर ये पाइप डाल दिए जाते हैं, और बाद में इसकी वायरिंग का कार्य होता है। तो ये कार्य अभी चल रहा है, और ये छत कल डलेगी इसके पहले ये वायरिंग के पाइप डालना बहुत ज़रूरी है, और ये सुविधाजनक है। नीचे भी झिरी दीवार के अंदर ही, जिसको सामान्य भाषा में एक नाली भी बोल सकते, टेक्निकल भाषा में नाली बोलते हैं, झिरी भी बोलते हैं। टेक्निकल नहीं है, झिरी एक जनरल शब्द है। खोद के पाइप अंदर ले लेते हैं और फिर बक्से वगैरह ये लग जाते हैं। तो ये इसकी 3-4 प्रोसेस होते हैं इस वायरिंग के। तो ये कार्य चल रहा है। एक फिटिंग का, ये अंडरग्राउंड फिटिंग के दौरान ये जो डीप जंक्शन बॉक्स है, फैन बॉक्स है, इनके नीचे ये गत्ते भी रखने चाहिए। ये गत्ते रखने का कार्य कर रहे हैं।
ताकि फिटिंग के दौरान दिक्कत नहीं आए, आसानी से मालूम पड़ जाए कि कहाँ पर डीप जंक्शन बॉक्स है, कहाँ पर फैन बॉक्स है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन कंसील्ड वायरिंग के लिए छत के ऊपर डालने का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें डीप जंक्शन बॉक्स लगभग कितने यूज़ हुए, 13, और बैंड भी यूज़ हुए हैं। पीवीसी कंड्यूट पाइप 1 इंची ये भी लगभग 20 के लगभग यूज़ हुए हैं। 4 फैन बॉक्स भी यूज़ हुए और ये इनको जोड़ लगाया गया, जॉइंट मारे गए। इसके बाद इसको ड्राइंग जंक्शन बॉक्स बैंड के द्वारा जहाँ जहाँ पर भी हमें नीचे बोर्ड दीवारों पे लाइनें ले जानी है वहाँ पे ड्रॉ खींचा गया है। इसके साथ साथ हमने सावधानी ये भी बरती है कि जैसे फैन बॉक्स के नीचे पुट्ठे गत्ते लगा दिए ताकि प्लास्टर के दौरान हमें आसानी से ये मालूम पड़ सके कि यहाँ पर ये लाइन का है, जंक्शन बॉक्स है, या यहाँ पर फैन बॉक्स है। ये भी है, जहाँ जहाँ पर भी पाइप का जॉइंट हो रहा वहाँ पे हमने टैप लगा दी है, और जहाँ अगर खुला पाइप है तो वहाँ पर भी हमने टैप लगाई। 1-2 जगह रह गई है तो लगा देंगे। और ये इस तरह से ऊपर एक लाइन ऊपर अगर निर्माण हो तो उसके लिए भी ऊपर पाइप डालाने, वो ऊपर वाला अगर कभी लाइन खींचनी हो तो उस हिसाब से डाला गया है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का प्रथम कंसील्ड वायरिंग का प्रथम पार्ट है। ये पूरा संपन्न हो चुका है। ये छत पहले से ही 15 साल पहले की है। इसके जॉइंट में ये छत दूसरा निर्माण हुआ है, उससे ये जॉइंट है। इसकी लाइन अलग ही पहले से ही वायर छोड़ रखे हैं, तो वहाँ से फिर इसका वायरिंग करके वो सेकंड पार्ट जब हम बनाएंगे तो लाइन कैसे खींचनी है, क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और ये एक छत से दूसरी छत जोड़ी गई है। तो इस तरह से ये पहले सेंटिंग का कार्य अच्छे से हुआ और उसके बाद ये लाइट का कार्य हो गया है। अब इसके ऊपर आरसीसी का कार्य डालने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। ये जो कंसील्ड वायरिंग का तीसरा जो पार्ट होता है वो है वायरिंग का, और इसके अंदर ये जैसे स्प्रिंग होती है एक तरह की, ये वाली स्प्रिंग है। स्प्रिंग ये इधर से बताना, स्प्रिंग इसका आगे एक लूप लगा दिया है, और इसके साथ वायर का इंसुलेशन हटा के टैप से वायर बांध लेते हैं और वायरों को दीवारों और ये छतों के अंदर खींचा जाता है। और जहाँ जहाँ ये मेन ये बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है, जितने कंट्रोल बोर्ड है इस हिसाब से ये वायरिंग को खींची जा रही है। और इसमें जो वायर यूज़ हो रहे हैं वो 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm और 2.5 स्क्वायर mm का ले रहे हैं। जनरली बोर्ड की लाइन मेन के लिए 1.5 का लेंगे, पावर के लिए 2.5 का स्क्वायर mm ले लें, और जो स्विच होल्डर के जो सिंगल हाफ वायर जा रहा है वो उसमें 1 का ले रहे हैं। अर्थिंग का तार ग्रीन का ले रहे हो, और ये 1 स्क्वायर mm का ले रहे हैं। और ये वायर खींचने की प्रक्रिया की जा रही है। इतना दिखने में तो बहुत हार्ड दिखता है ये, परंतु ये स्प्रिंग एक ऐसा है जो इजीली वायर को खींच लेती है। स्प्रिंग से मेन हमें दिमाग में सर्किट ध्यान में रहना चाहिए। तो ये सारी वायरिंग का प्रक्रिया चल रही है। ये फैन बॉक्स में भी लाइन आ रही है, इधर से ये खींची जा रही है, और इधर से ये जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पर भी ये इस तरह से वायरिंग कर दी है। ये बोर्ड पर भी आ गई, इसमें भी 1, 1.5 और 2.5 तीनों तार आए। और ये जो टॉयलेट है इसके अंदर अभी ये वायरिंग के तार, ये पावर के पॉइंट के तार, और ये सारे खींच ले गए ये लाइन के। तो ये स्प्रिंग के द्वारा आसानी से कार्य हो जाता है। और ये वायरिंग कंसील्ड वायरिंग का तीसरा भाग है, जिसमें सभी जगह पे ये वायरों को खींचा जाता है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है, ये जैसे ये यहाँ से एमसीबी बॉक्स से भी ये जितने सर्किट एक हिसाब से लाइन खींच रहे हैं, और ये कार्य अभी प्रगति पर है। जब पूरा हो जाएगा तब हम आपको इसको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि इसमें कितने पॉइंट्स हुए हैं। तो ये हमारे लड़के हैं जो डेली काम करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं।
तो ये कार्य पूरा होने के बाद हम आगे स्थिति इसकी पूरी कंप्लीट बताएंगे। धन्यवाद।